अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, तो ये हमारी वेबसाइट है जो लास्ट टाइम हमने बनाई थी। और इस पे हमने लास्ट टाइम क्या किया था, ये दो पेजेस बनाए थे, अबाउट अस का पेज और होम का पेज। ऐसा ही है। अच्छा जी, तो पेजेस बनाना आपको आ गए कि पेजेस हम कैसे बनाते हैं। हमें साइड बार में पेजेस का ऑप्शन मिल रहा होता है, और यहाँ पे जाके हम अपना न्यू पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। पेजेस जो होते हैं वो आप किसी भी नेम से बना सकते हैं, और जितने चाहे बना लें, पेजेस पे कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखें कि स्पेशली वर्डप्रेस की जब हम बात कर रहे हैं, तो वैसे तो चाहे आप जो मर्जी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, वर्डप्रेस के अलावा भी अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बना रहे हैं, तो वेबसाइट बनाते हुए या कोई भी आप वेब ऐप बना रहे हैं, मोबाइल ऐप बना रहे हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सभी के लिए तकरीबन डेवलपमेंट में एक यही रूल होता है हर जगह पे, कि हमें चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं रखनी होती। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम बर्डन हो उस वेबसाइट पे, उस टूल पे जो हम बना रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर पे, उस वेब एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो बनाना एक तरह से कह लें कि वो बेकार होता है। तो ऐसे ही पेजेस की कोई लिमिट नहीं है बनाने की, जितने मर्जी बना लें, लेकिन एक्स्ट्रा पेजेस क्यों बनाने हैं हमने। ठीक है, बजाय ये कि हम एक्स्ट्रा पेजेस बना के रखें और हमारी वेबसाइट पे एक बर्डन हो, वेबसाइट की स्पीड के इश्यूज हों और बाकी चीज़ों के भी, तो हमें वही पेजेस बनाने होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टाइम हमें कोई अगर और ज़रूरत पड़ती है किसी एक न्यू पेज बनाने की, तो हम सिंपल दोबारा यहाँ पे आके एक नया पेज भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दफ़ा जो हमने बना दिया या कर दिया वो दोबारा से हम उसको एडिट नहीं कर सकते, या उसमें कोई दोबारा कुछ हम नया मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, या कुछ हमें कोई ऐसा इशू होगा। हम जब चाहें अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, चीज़ें भी न्यू बना सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट में आपको जितने दो तीन चार पांच पेजेस चाहिए वो आप पेजेस ऐसे बनाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, वन बाय वन हर पेज को एडिट करते हैं, और एडिट करके उस पेज को हम डिज़ाइन करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि जब हम पेज न्यू क्रिएट करते हैं, तो जो एडिटर ओपन हुआ था जहाँ पे हमने पेज का नेम और वो चीज़ें ऐड की थी, वो एडिटर जो है वो वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर है, जिसको हम ब्लॉक एडिटर कहते हैं, ठीक है। गटनबर्ग भी इसको कहते हैं। तो ये जो एडिटर है, यही एडिटर काम आएगा अगर हमने पेज को एडिट करके डिज़ाइन करना है। मतलब अगर मैं पेज को डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, अभी अगर मैं जाता हूँ अपने अबाउट उस पेज पे, तो ये पेज मेरा बिल्कुल ब्लैंक है। इस पेज पे टाइटल के अलावा यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं जाता हूँ, सॉरी, होम के पेज पे जाता हूँ, तो ये भी बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। अब अगर इस पेज को मैंने डिज़ाइन करना है, इस पेज के ऊपर मैंने कोई स्लाइडर लगाना है, कोई इमेजेस लगानी है, कोई कंटेंट डालना है, कुछ भी मैंने इसको डिज़ाइन करना है, तो वो उस पेज को मैं एडिट करूँगा, और एडिट करने के बाद उसको मैं डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। अभी अ, हम जो इस पेज को एडिट कर सकते हैं वो सिर्फ वर्डप्रेस के एडिटर के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको एडिट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये देखिए मैंने इसको एडिट किया, तो वो नेक्स्ट पेज पे ओपन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये ओपन हो गया। इसके अलावा इसके साथ जो क्विक एडिट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, क्विक एडिट में कुछ शॉर्ट सी चीज़ें हैं जो आप चेंज करना चाह रहे हैं। तो अगर हम क्विक एडिट पे क्लिक करते हैं, तो इसमें आप अपने पेज का टाइटल चेंज कर सकते हैं, स्लग आप चेंज कर सकते हैं। स्लग क्या होता है? स्लग होता है कि जब आप किसी वेबसाइट पे जाएं और उस वेबसाइट का कोई पेज या कुछ भी आप ओपन करें, तो उसका यूआरएल जो है उसके अंदर उसका नेम वहाँ पे आपको शो हो रहा होता है, ठीक है। अभी देखिए मैं होम पे आया हूँ, तो यूआरएल में हमारी वेबसाइट के जो टाइटल या नेम, वेबसाइट का जो नेम है उसके बाद आगे होम लिखा आ रहा है। अबाउट अस पे जाऊंगा तो यहाँ पे अबाउट अस लिखा आ रहा है, ये स्लग होता है, ठीक है। स्लग जो होता है वो आप खुद से भी बना सकते हैं,
किसी भी पेज का, किसी भी पोस्ट का, क्योंकि यूआरएल बनना है। हर पेज जो आप बनाते जाएंगे यहाँ पे, हर पेज का एक यूनिक और डिफरेंट यूआरएल होता है, और उसी यूआरएल पे आपका पेज ओपन होगा, ठीक है। तो उस यूआरएल में, जो यूआरएल कंप्लीट बन रहा है, उस यूआरएल में वो पार्ट जो उस पेज को यहाँ पे जाहिर करेगा, वो स्लग है, ठीक है। जैसे कि ये अबाउट अस है, और ये स्लग जो होता है ये आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप कुछ भी एक्स वाई जी यहाँ पे कोई डिफरेंट नेम देना चाह रहे हैं, दे सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप स्लग जो है ना वो खुद से ना बनाएं, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुद से स्लग बना रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा उसमें देखना पड़ता है कि सिंपल नेम हो, और पहले से किसी और पेज का वो नेम या स्लग आपने यूज़ ना किया हो, ताकि कोई इश्यूज ना आए यूआरएल बनाने में, ठीक है। तो अगर हम स्लग ना बनाएं तो वर्डप्रेस खुद ब खुद स्लग जो है उसको डील करता है, वो खुद ब खुद स्लग जनरेट कर देता है, आपको स्लग बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टाइटल आ गया, स्लग आ गया, फिर डेट आ गया, आपने किस डेट को उसको पब्लिश किया है, प्राइवेट आप उसको रखना चाह रहे हैं, ठीक है। पेरेंट पेरेंट पेज भी आप बना सकते हैं, एक पेज, जैसे सर्विसेज का अगर मैं एक पेज बनाता हूँ, तो फिर सर्विसेज के अंदर फिर आगे सर्विस वन, सर्विस टू, सर्विस थ्री, एक्स वाई जी जो डिफरेंट सर्विसेज हैं वो मैं दे सकता हूँ चाइल्ड पेज के तौर पे। तो पेरेंट पेज सर्विसेज का आ गया, उसके नीचे चाइल्ड पेज आ गया, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको और नज़र आ रही है, पब्लिश्ड का ये स्टेटस है। अगर आपने कोई भी चीज़, जैसे ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जो है ये ड्राफ्ट में है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं चाह रहा हूँ कि अबाउट अस का पेज या कोई भी पेज जो कि मेरी वेबसाइट पे पब्लिश है और यहाँ पे वो नज़र आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ उसको पब्लिश से हटा के उसको मैं डिस्प्ले से हटा दूं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये कि पेज को आप डिलीट कर देते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको ट्रैश का ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, लेकिन उससे क्या होगा, पेज आपका डिलीट हो जाएगा। तो ड्राफ्ट क्या करता है, ड्राफ्ट में आपका पेज रहेगा, सिर्फ वो क्या होगा कि डिस्प्ले से हट जाएगा, मतलब पब्लिश्ड का जो स्टेटस है वो उससे हट जाएगा। आप इसको ड्राफ्ट यहाँ पे कर देंगे तो वो ड्राफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ये ड्राफ्ट में कर दिया, तो अब मेरा ये पेज जो है होम, ये ड्राफ्ट में चला गया, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखा दूँ, ये देखें, होम यहाँ से चला गया, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर हम दोबारा से इसको क्विक एडिट करके स्टेटस जो है वो उसका पब्लिश कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, तो ये चीज़ें क्विक एडिट के अंदर आती हैं। और अगर आप पेज को एडिट करते हैं तो पेज को एडिट करने पे वो पेज जो है वो डिटेल से ओपन होता है, जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है इस जगह पे, इस तरह से। और ये जो एडिटर है, जिस एडिटर के साथ हम इस पेज को अब बना रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं, ये वर्डप्रेस का एडिटर है, ब्लॉक एडिटर है। ब्लॉक एडिटर का मतलब है कि यहाँ पे हम जो भी काम कर रहे होंगे वो ब्लॉक के अंदर कर रहे होंगे। हम एक चीज़ के लिए ब्लॉक लेंगे, उस ब्लॉक के अंदर आप कोई इमेज रख लें, उस ब्लॉक के अंदर आप कोई टेक्स्ट रख लें, आप कोई वीडियो रख लें, बटन ऐड कर दें, कुछ भी ऐड कर दें। तो एक ब्लॉक लिया, उसमें चीज़ें ऐड की, फिर आपने एक नेक्स्ट ब्लॉक लिया, उसमें कुछ चीज़ें ऐड की, फिर अगेन एक ब्लॉक लिया। इस तरह से एक पेज के ऊपर आप मल्टीपल ब्लॉक जो है वो लेते हैं, उनमें चीज़ें आप डिज़ाइन करते हैं या ऐड करते हैं, तो ये ब्लॉक एडिटर है, जो कि गटनबर्ग भी कहलाता है, ठीक है। एक्सटर्नल एडिटर भी हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ पेज बिल्डर हैं जो कि आप आगे चल के हम यूज़ करेंगे एक्सटर्नल, जो कि ब्लॉक एडिटर से हट के अलग यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ब्लॉक एडिटर जो है वर्डप्रेस का, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। तो आगे चल के हमने जो काम करना है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का करना है, तो एडवांस लेवल के लिए जो ऑप्शंस हैं वो हमें इस ब्लॉक एडिटर में इस तरह से नहीं मिल रहे होते ऑप्शन के तौर पे। हाँ, अगर आप उसमें कस्टम काम करना चाह रहे हैं तो अपने तौर पे आप CSS वगैरह, HTML के ब्लॉक वगैरह आप खुद से बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है, HTML CSS या जावास्क्रिप्ट आपको आती है, तो आप खुद यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास क्या होता है, दूसरा ऑप्शन कि आपके पास इस एडिटर को छोड़ के आप कोई और एडिटर, जिनको हम पेज बिल्डर कहते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी बहुत से ऑप्शंस मिल रहे होते हैं पेज को डिज़ाइन करने के और बनाने के। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन पे आप डिफरेंट ऐप यूज़ करते हैं, ठीक है। एक कैमरा जो है जिसके साथ आप इमेजेस वगैरह बनाते हैं, ठीक है, अब वो आपके मोबाइल में भी आता ऑलरेडी होता है, ठीक है। और आप क्या करते हैं, कुछ लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं और कुछ लोग जो है वो उसको छोड़ के कोई और ऐप यूज़ करते हैं, जिससे आपको अच्छे फिल्टर्स मिल रहे होते हैं, आपकी इमेजेस का रिजल्ट आपको अच्छा मिल रहा होता है। आप करते हैं ना ऐसा? तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हम जो उसकी खुद की एडिटर वगैरह हैं या खुद के उसके थीम वगैरह हैं, हम उनको छोड़ के दूसरे एक्सटर्नल
थीम या प्लगइन्स वगैरह कह लें या उसके जो पेज बिल्डर हैं वो हम यूज़ करते हैं ताकि हमें और भी ज़्यादा ऑप्शंस मिलें चीज़ों को बनाने के। तो ये एक सिंपल सा वे है जी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एडिटर है इसमें अगर मैं कुछ भी डिज़ाइन ऐड करना चाह रहा हूँ तो सिंपल मैंने यहाँ पे जाना है, प्लस का आइकन आपको नज़र आ रहा है ऐड ब्लॉक का, तो ऐड ब्लॉक पे क्लिक करें। तो कुछ ब्लॉक आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे हेडिंग आपने ऐड करना है, सोशल आइकन्स, कॉलम, बटन, पैराग्राफ, इमेज। और अगर आप ब्राउज ऑल पे क्लिक करेंगे तो साइड बार में आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जिसमें आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं, आप कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, ये सब कुछ आप अपने तौर पे करेंगे। आपको पता हो कि मैंने ये चीज़ बनानी है, मैंने ये डिज़ाइन करना है, तो सब चीज़ें आप खुद कर रहे होंगे। तो डिज़ाइन करने के लिए आप कोई रेफरेंस वेबसाइट जो है ना वो देख सकते हैं। अभी जो कि आपका स्टार्ट है तो अभी आप कोशिश करें कि डिज़ाइन परफेक्ट स्टार्ट ना भी करें, तो सिंपल सिंपल चीज़ों को ऐड करना सीखें, ठीक है। ये जितने भी आपको साइड बार में चीज़ें नज़र आ रही हैं, अभी खैर हम इस एडिटर के साथ या ब्लॉग एडिटर जो है हमारा, इसके साथ हम बहुत ज़्यादा डिटेल से काम नहीं करेंगे। हमने जो एक्सटर्नल एडिटर हैं पेज बिल्डर वगैरह उनके साथ ज़्यादा काम करना है, क्योंकि वो ज़्यादा हमें अच्छा आप कह लें कि एक बेहतर आपको वो यहाँ पे ऑप्शंस दे रहे होते हैं, काम आप इजीली कर सकते हैं उनके साथ। तो हम उनके साथ ज़्यादा डिटेल डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो कि अगर हम कोई भी दूसरा पेज बिल्डर या एडिटर यूज़ नहीं करते तो वर्डप्रेस क्या दे रहा है आपको, कि आप वर्डप्रेस के साथ चीज़ें किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्डप्रेस का एडिटर है, ब्लॉक एडिटर। तो इसमें आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, चीज़ें मिल रही हैं, आप उनको यूज़ करके यहाँ पे अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ये साइड बार में जो आपको विजेट्स नज़र आ रहे हैं इनको आप यूज़ करेंगे, आपको उतनी चीज़ों की समझ आएगी और आपको पता लगेगा कि किस चीज़ से हम क्या डिज़ाइन बना सकते हैं, और आपका डिज़ाइन भी उतना मेच्योर होता जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको सिंपल एक कवर जो है ना वो ऐड करके दिखाता हूँ। वैसे अगर आपने डायरेक्ट इमेज ऐड करना है तो इमेज के लिए आपको अलग से यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इमेज के लिए किधर गया, ये रहा इमेज के लिए, ठीक है। गैलरी, इमेज, वीडियो, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। और कवर में क्या होता है, कवर में बैकग्राउंड पे इमेज, और बैकग्राउंड जो इमेज है उसके ऊपर एक टेक्स्ट हम ऐड कर लें, तो ये इसके लिए हम कवर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कवर यहाँ पे उठाया, ऐड किया। अब उस कवर के लिए इमेज जो है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन तो मिल रहा है अपलोड का, अपलोड करना है अगर आपने अपने सिस्टम से अपलोड करना है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है मीडिया लाइब्रेरी का। मीडिया लाइब्रेरी का जो ऑप्शन है, अगर आपके सिस्टम सॉरी इस डैशबोर्ड पे ऑलरेडी अगर आपने कुछ इमेजेस अपलोड की हुई हैं, जैसे ये मीडिया लाइब्रेरी है, और यहाँ पे अगर हम जाएं तो अभी के लिए यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने इससे पहले अभी तक इस वेबसाइट पे कोई भी इमेज अपलोड नहीं की है। जैसे जैसे हम इमेजेस अपलोड करते जाएंगे, वीडियो इमेजेस वगैरह, वो यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में सेव होते जाएंगी। तो अगर ऑलरेडी कोई अपलोड की हुई है और आप वो यूज़ करना चाह रहे हैं तो मीडिया लाइब्रेरी से आप सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज जो आप अपलोड कर लेंगे जी, ठीक है। हम अपलोड करते हैं। अपलोड करने के लिए जैसे मैं ये उठा लेता हूँ, अब ये है पता नहीं क्या, ओके, ठीक है। तो एक बैकग्राउंड इमेज मैंने यहाँ पे उठा ली है, सिंपल। और इस बैकग्राउंड इमेज पे अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाह रहा हूँ तो ये अभी आपको जो है ना नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लैक कलर का ही लिखा हुआ है, ठीक है। वरना यहाँ पे आपको जो ना ऑप्शन मिल रहा है राइट अ पैराग्राफ या राइट अ टेक्स्ट, ऐसा कुछ लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। इट्स मीन कि यहाँ पे आप इस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर अपना टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, कोई हेडिंग वगैरह आप दे सकते हैं। अक्सर होता है ना कि आप किसी वेबसाइट पे जाएं, उस वेबसाइट का जो होम पेज होता है, जो वेबसाइट को ओपन होते ही आपको शो हो रहा होता है, उस होम पेज या फ्रंट पेज पे आपको बिल्कुल ऊपर स्टार्ट में ही या तो कुछ स्लाइडर नज़र आ रहा होता है लगा हुआ, या फिर क्या होता है कि वहाँ पे एक बैनर लगा होता है बड़ा सा, उस बैनर के ऊपर कोई हेडिंग वगैरह, कोई बटन वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं। या बैनर की जो इमेजेस हैं वो ज़रा डिज़ाइन की होती हैं, उसके ऊपर कुछ भी डिज़ाइन बना होता है। तो वो जो सबसे पहला सेक्शन होता है होम पेज के ऊपर, उसको हम कहते हैं हीरो सेक्शन, ठीक है। अब वो हीरो सेक्शन जो होता है वो मोस्टली स्लाइडर या फिर बैनर वगैरह होता है जिसपे आप कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पे एक हीरो सेक्शन बना रहे हैं, सिंपल सा कि बैकग्राउंड हमारे यहाँ पे एक इमेज आ गई है, और उसका टेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, वेलकम टू LWE। असल में हमारा बैकग्राउंड भी ब्लैक कलर का है तो उस वजह से ये टेक्स्ट इतना नज़र नहीं आ रहा।
अच्छा, अब हमने अपना कंटेंट ऐड कर दिया। कंटेंट ऐड करने के बाद नेक्स्ट हमने इसको स्टाइल देना है। स्टाइल देने के लिए अब अगर मैं इस टेक्स्ट को, ये वाला जो टेक्स्ट है, इस पे क्लिक करता हूँ, इट्स मीन कि ये सिलेक्ट हो गया है। और साइड बार में या फिर ये जो आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें इस पे ये लिंक ऐड करने का ऑप्शन है, बोल्ड करने का, इटैलिक करने का, इसको अलाइन करना है सेंटर लेफ्ट राइट किसी साइड पे आपने करना है। और ये पैराग्राफ का ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और आपको नज़र आ रहे हैं, डुप्लीकेट करना है, ऐड बिफोर, ऐड आफ्टर, इसके बाद में आपने कुछ ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रीनेम करना है आपने, एडिट एज ए एच टी एम एल, अगर आप एच टी एम एल के थ्रू एक पूरा कोड लिख के अगर चीज़ें यहाँ पे ऐड करना या डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो वो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, ठीक है। और अगर हम आते हैं साइड बार में तो देखें, अभी मैंने क्लिक किया हुआ है पैराग्राफ पे, मतलब इस टेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि ये ब्लॉक मैंने सिलेक्ट किया और ब्लॉक के अंदर क्या चीज़ है, पैराग्राफ, ठीक है। और पैराग्राफ के नीचे यहाँ पे ऑप्शन हैं एडवांस सेटिंग के, ठीक है, और स्टाइल के। हम स्टाइल में आते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट का कलर है, कि टेक्स्ट को कलर आपने क्या देना है, वाइट हम देते हैं क्योंकि बैकग्राउंड हमारा डार्क है, तो ये राइट कलर, वाइट कलर यहाँ पे बेहतर तौर पे नजर आएगा। बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। लेकिन टेक्स्ट अब हमारा वाइट था तो ये बैकग्राउंड कलर भी वाइट हो गया, इस वजह से नज़र नहीं आ रहा। ये देखें इस तरह से, ठीक है। और अगर हमने बैकग्राउंड कलर नहीं देना तो हम इसको, अच्छा, बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे ना ग्रेडियंट का ऑप्शन भी है। ग्रेडियंट में क्या होता है कि आप दो कलर्स जो है उनका एक कम्बिनेशन बना लेते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने इसको खैर क्लियर कर दिया है, हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। लिंक आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टाइपोग्राफी का। टाइपोग्राफी का मतलब होता है कि ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है, इस टेक्स्ट का साइज क्या होगा, इस टेक्स्ट की हाइट, इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज, उसके बाद उसकी लेटर स्पेसिंग वगैरह, वर्ड स्पेसिंग वगैरह, लाइन हाइट वगैरह, ये सब चीज़ें जो इस टेक्स्ट के रेलिवेंट हैं वो आपको टाइपोग्राफी में मिलती हैं। तो यहाँ पे टाइपोग्राफी में हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ उसका साइज मिल रहा है, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। और यहाँ पे कस्टम साइज भी आप दे सकते हैं, अगर आप कहते हैं कि मैंने खुद से कोई फ़ॉन्ट साइज देना है, 20, 25, 30, आप जो भी देना चाहते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, मैंने इसको 40 दे दिया, ठीक है, इस तरह से। तो वो भी आप कर सकते हैं जी। ठीक है। तो टाइपोग्राफी में हमें सिर्फ साइजेस मिल रहे हैं। तो ये इस तरह से कुछ आपको ऑप्शंस मिल रहे होते हैं जिनको आप अपने तौर पे यूज़ करके अपना डिज़ाइन या लेआउट सेट करते हैं। तो मैंने एक ब्लॉक बना दिया, उस ब्लॉक के अंदर एक कवर इमेज है और ऊपर मेरी हेडिंग आ गई है, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद, सेव किया मैंने इसको, और मैं यहाँ पे आकर ना आपको वेबसाइट पे दिखा देता हूँ मैंने किस पेज को एडिट किया है, होम को, ठीक है। तो अब जो भी मैंने डिज़ाइन या एडिट किया चीज़ें वो होम के पेज पे नज़र आ रही होंगी, तो हम होम पे जाते हैं। ये देखेंगे हमारा एक सेक्शन बन गया, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। टाइटल है, टाइटल आप हाइड कर सकते हैं। टाइटल हाइड करने के, ये पेज का टाइटल है, इसको हाइड करेंगे तो ये और ऊपर हो जाएगा, और इस जगह पे ऊपर सिर्फ हेडर शो होगा और नीचे हमें हमारा सेक्शन शो हो रहा होगा, या ब्लॉग कह लें। तो पेज को हाइड करने का समटाइम आपको जो साइड बार में भी ऑप्शन मिल जाता है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर करके चीज़ों को, कि यहाँ पे टाइटल का हमें ऑप्शन मिल रहा है हाइड करने का कि नहीं मिल रहा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो पेज की सेटिंग्स आ गई हैं। और या फिर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा होता तो फिर थीम ऑप्शंस में मिल रहा होता है। थीम ऑप्शंस जो है इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो थीम हम इंस्टॉल हमने की, जो थीम हम यूज़ कर रहे हैं, वो थीम हमें क्या क्या ऑप्शंस दे रहा है, और उन ऑप्शंस के साथ हम अपनी वेबसाइट की जो लेआउट है उसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, वो थीम ऑप्शंस के साथ होता है। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी स्टार्ट में कि हम थीम जो लेते हैं उस थीम के ऊपर हमारा पूरा डिज़ाइन होता है। अब उस पूरे डिज़ाइन का मतलब है कि अगर आप वेबसाइट पे जाए ना, तो वेबसाइट पे क्या है कि मैं आपको पहले यहाँ पे थोड़ा सा वेबसाइट का स्ट्रक्चर बता दूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हम जो वेबसाइट बनाते हैं उसमें है क्या कुछ। अच्छा, अब देखें कि जब आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं ना, तो उस वेबसाइट में क्या होता है कि वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर के ऊपर वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर सबसे टॉप पे आपको हेडर नज़र आ रहा होता है। क्या होता है, हेडर होता है, ठीक है। और उसके नीचे यहाँ पे फूटर पे, बॉटम पे आपको फूटर नज़र आ रहा होता है, इसको हम फूटर बोलते हैं, इसको हेडर बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ,
ये हेडर है। ठीक है। और फुटर है। ठीक है। अच्छा जी, हेडर और फुटर क्या होता है? हेडर और फुटर हर वेबसाइट पे यूज़ किया जाता है, और ये एक तरह से कह लें कि आपके स्टैटिक सेक्शंस होते हैं। मतलब आप वेबसाइट पे किसी भी पेज पे चले जाएं, वेबसाइट के किसी भी हिस्से पे चले जाएं, आपको हेडर और फुटर हर जगह नज़र आएगा, और मोस्टली वो कॉमन ही होता है, मतलब सेम होता है हर जगह पे आपको। सम टाइम आपको डिफरेंट भी नज़र आ रहा होता है, किसी पेज पे और है, किसी पेज पे और है, डिफरेंट भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको हेडर फुटर सेम नज़र आएंगे हर वेबसाइट पे, हर पेज पे, मतलब हर वेबसाइट के डिफरेंट हिस्से या पेजेस पे आप चले जाएं। और हेडर फुटर हम इसलिए बनाते हैं कि जब हम एक वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो वेबसाइट या आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना लें या वेब एप्लीकेशन बना लें, मोबाइल एप्लीकेशन बना लें, उसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि एक तो होता है डिज़ाइन, जिसको हम बोलते हैं यूआई, यूज़र इंटरफेस। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है यूज़र एक्सपीरियंस, जिसको आप कहते हैं यूएक्स, यूआई यूएक्स, एक आपने टर्म सुनी होगी। ठीक है। अब होता यह है कि एक तो दो चीज़ों में फोकस किया जाता है, कि एक तो डिज़ाइन जो है वो बहुत परफेक्ट हो, और डिज़ाइन ऐसा हो कि यूज़र जो है, मतलब जो वेबसाइट पे आएंगे लोग जिन्होंने वेबसाइट को यूज़ करना है, उनके लिए वो बहुत अट्रैक्टिव हो, खूबसूरत हो, कि उस वेबसाइट पे आएँ और टाइम स्पेंड करें। ठीक है। और सेकंड चीज़ ये होती है कि उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, जिसको हम कहते हैं यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि अगर मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूँ, तो वहाँ पे हर चीज़ मेरे लिए इजी हो, हर चीज़ मेरे लिए अवेलेबल हो। मतलब अगर मैंने उन वेबसाइट्स वालों से कांटेक्ट करना है, तो जो CTA बटन है, मतलब कांटेक्ट करने के लिए, या उनका कांटेक्ट अस पेज है, या उनका कोई बटन है व्हाट्सएप का, वो चीज़ें मेरे सामने हो, ताकि मैं इजीली उनसे कांटेक्ट कर सकूं। ठीक है। अगर मैं किसी बिजनेस वेबसाइट पे जा रहा हूँ और मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि ये कंपनी है क्या, इनका बिजनेस क्या है, उनके बारे में मैं कुछ डिटेल देखना चाह रहा हूँ, तो वो डिटेल मुझे सामने मिले। ठीक है। मतलब किसी पेज के ऊपर या कोई सेक्शन वाइज मुझे मिले वो चीज़। ठीक है। मुझे उनकी एड्रेस चाहिए, मुझे उनका, मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए, उनका ईमेल चाहिए, तो ये चीज़ें हमें क्या करती हैं, यूज़र को वहाँ पे एक अच्छा एक्सपीरियंस देती हैं, अगर हमें हर चीज़ उनके सामने रखनी होती है। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होता कि ये चीज़ें जो कॉमन यूज़ की जाती हैं वो हम हर पेज पे डाल दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। कि अगर मैंने एड्रेस, मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल, मैंने ईमेल, मैंने कोई शॉर्ट इंट्रो, मैंने कोई सर्च बार देनी है, जैसे आप अक्सर जाएं ई कॉमर्स स्टोर पे या वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको सर्च बार नज़र आ रही होती है, कि भाई अगर मैंने कोई प्रोडक्ट लेनी है, और मैं प्रोडक्ट, बजाय ये कि मैं 5-10 मिनट लगाऊं इस चीज़ को देखने में, डिफरेंट कैटेगरीज में जाके वो प्रोडक्ट है कहाँ पर, किस जगह पे है, तो आपको ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर सर्च बार ज़रूर मिलेगा। ठीक है। जहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। बिजनेस वेबसाइट पे या ब्लॉग वेबसाइट पे सर्च बार हो ना हो, लेकिन ई कॉमर्स स्टोर पे होगा, ताकि यूज़र जो है वो प्रोडक्ट सर्च कर सके। ठीक है। ऐसे ही आपको वहाँ पे कार्ट आइकन नज़र आ रहा होता है, आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करें किसी भी स्टोर पे जाके, तो वो साथ साथ बताता रहेगा भैया आपकी कार्ट में इतनी प्रोडक्ट्स ऐड हो गई हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको ये एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है। आप देखें, जैसे ये एक वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे आपको ऊपर क्या नज़र आ रहा है? लोगो है, और ये प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। प्रोडक्ट कैटेगरीज का मतलब कि इस स्टोर पे जो जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं, यहाँ पे बेच रहे हैं, उन प्रोडक्ट की कैटेगरी उन्होंने यहाँ पे बना दी। अब अगर मैंने कोई मेन प्रोडक्ट्स बाय करना है, तो मेन कैटेगरी मुझे नज़र आ रही है, मैं मेन कैटेगरी पे जाऊंगा तो फिर उसके अंडर वो तमाम सब कैटेगरीज यहाँ पे शो हो जाएंगी जो उनके स्टोर पे अवेलेबल हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे कुछ और है किड्स के लिए, वुमेन्स के लिए, तो आपको उनके रेलिवेंट कैटेगरी नज़र आ रही है। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ आप देखिए, यहाँ पे सर्च है। अगर मैंने कुछ भी सर्च करना है, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ जी पोलो शर्ट। अब देखिए, मैं पोलो लिख रहा हूँ, साथ साथ चीज़ें सर्च में भी आ रही हैं। ठीक है। और मैंने पोलो लिख के सर्च किया, तो यहाँ पे अब मुझे पोलो शर्ट जितनी भी हैं वो सभी शो करवा देगा। ठीक है। ये देखें, टोटल लॉस में शो करवा देंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं यूज़र एक्सपीरियंस। डिज़ाइन से हटके ये एक्सपीरियंस होता है। अब अगर मुझे यहाँ पे सर्च आइकन ना मिल रहा होता, और मुझे उसको तलाश करना पड़ता, मैं ऊपर से नीचे पूरा पेज घूमता, या फिर अगर मैंने कोई पोलो शर्ट लेनी है तो पहले मैं पोलो
कैटेगरी पे जाता और फिर वहां पे देखता कि इसमें से कौन सी कैटेगरी है, फिर नेक्स्ट कैटेगरी में जाता और फिर जाके चीज़ें देखता। और अगर वो फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेज पे, जैसे ये फर्स्ट पेज है और फर्स्ट पेज पे वो चीज़ मुझे ना मिल रही होती, फिर मैं सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे जाता, तो टाइम तो मेरा वेस्ट होगा ना। और अगर 1 से 2 या 3 मिनट में अगर वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही, तो मैं फौरी इस वेबसाइट को छोड़ के किसी और वेबसाइट पर चला जाऊंगा। तो इससे क्या होता है कि इस वेबसाइट का बिजनेस डाउन हुआ है, यूज़र जो है वो उस वेबसाइट पे नहीं टिक रहा। ठीक है। तो ये चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस कहलाती हैं। हमें डिज़ाइन पे भी फोकस करना होता है, यूआई पे भी, और यूएक्स पे भी करना होता है, यूज़र एक्सपीरियंस पे। ठीक है। तो यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वेबसाइट को स्ट्रक्चराइज करते हैं, वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं कि वो चीज़ें जो ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे या लोगों को चाहिए, वो चीज़ें हम उनके सामने रखते हैं, बिल्कुल। ठीक है। सामने आप देखें, ये सर्च आइकन मेरे बिल्कुल सामने है। ठीक है। अगर मैं नीचे भी आ रहा हूँ तो ये हेडर मौजूद है और सर्च आइकन अवेलेबल है, मैं किसी भी टाइम इस पर क्लिक करके चीज़ सर्च कर सकता हूँ। ठीक है। मैंने कांटेक्ट करना है इनसे, तो मुझे ये नीचे फूटर नज़र आ रहा है, ये फूटर है, ऊपर वाला हेडर और ये फूटर। तो फूटर में कांटेक्ट डिटेल उनकी मौजूद है। ठीक है। अब अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट पे चला जाऊं, जैसे अगर मैं इस प्रोडक्ट को व्यू कर रहा हूँ, तो मेरा पेज चेंज हो गया है, डिफरेंट पेज पे आ गया हूँ, प्रोडक्ट मैं देख रहा हूँ लेकिन हेडर स्टिल मौजूद है ऊपर। और अगर मैं नीचे आता हूँ, तो नीचे फूटर भी यहाँ पे मौजूद है। तो किसी भी पेज पे चले जाएं, किसी भी हिस्से पे चले जाएं, हेडर फूटर आपको हर जगह पे मिलेगा, और ये डिटेल्स आपके सामने होंगी, ताकि ये जो आपके क्विक लिंक्स हैं, आपके ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आपका ये कार्ट आइकन है, आपका अकाउंट है, और ये तो एक ई कॉमर्स स्टोर, अगर आप किसी और वेबसाइट को देखें तो हर वेबसाइट पे आपको रेलिवेंट चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये रेलिवेंट चीज़ें हम हेडर और फुटर में रखते हैं। तो हेडर में मोस्टली आपको क्या क्या नज़र आएगा, कुछ आप भी बताएं, कुछ मैं भी यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे लोगो आपको नज़र आता है हर वेबसाइट पे। एक होता है जिसको हम कहते हैं नेव बार। ठीक है, नेव बार आप इसको कह लें। और यहाँ पे हम वर्डप्रेस में उसको मेन्यू बोलेंगे। मेन्यू या नेव बार क्या होता है, ये यही चीज़ें जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, जिसमें ये प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐड की हुई हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह के पेजेस वगैरह आप देख रहे होते हैं, ये कंप्लीट नेव बार, ये मेन्यू होता है। तो ये आपको हेडर में नजर आएगा। उसके बाद आपको कार्ट आइकन नजर आएगा। ठीक है। उसके बाद आपको सोशल लिंक्स नजर आते हैं। सोशल लिंक्स भी अक्सर होते हैं ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा वगैरह का। ठीक है। तो ये सोशल लिंक्स आ गए हैं। उसके बाद अकाउंट आ जाता है, अगर तो वेबसाइट है ई कॉमर्स स्टोर वगैरह जैसी, जहाँ पे आप लॉगिन वगैरह कर सकते हैं अकाउंट में, वो भी वहाँ पे आपको शो हो रहा होता है। सीटीए बटन होता है, सीटीए बटन कहते हैं कॉल टू एक्शन बटन को, गेट अ कोच, कॉल नाउ। ठीक है, इस तरह का तो बटन होता है जी। तो इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आती हैं जी। उसके अलावा यहाँ पे सर्च आइकन आपको नज़र आता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, और भी चीज़ें बहुत सी हैं आप कर सकते हैं, लेकिन हमें हर वेबसाइट पे ये तमाम चीज़ें ऐड नहीं करना होती। हम देखते हैं हमारी वेबसाइट किस तरह की है, किस टाइप की है, और फिर उसके रेलिवेंट चीज़ें ऐड की जाती हैं। ठीक है। ऐसे ही फूटर में आपको क्या नज़र आता है, फूटर में आपको एक शॉर्ट इंट्रो नज़र आता है। ठीक है। शॉर्ट इंट्रो के बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल नज़र आती हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल सम टाइम ऊपर भी होती हैं, हेडर में भी, ईमेल वगैरह और फ़ोन नंबर वगैरह। ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई हैं, एड्रेसेस आ गया है उसका। ठीक है। उसके बाद न्यूज़ लेटर सब्सक्रिप्शन होती है। ठीक है, जिसमें आप उनके न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करते हैं और आपको वो नोटिफिकेशंस वगैरह भेजते रहते हैं। उसके अलावा क्विक लिंक्स होते हैं। क्विक लिंक्स में क्या आता है, ये प्राइवेसी एंड पॉलिसी का और रिफंड पॉलिसी का, इस तरह के जो लिंक्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। और भी यहाँ पे सोशल लिंक्स भी आपको सम टाइम नज़र आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपको फुटर में नज़र आ रही होती हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी एक वेबसाइट को स्ट्रक्चराइज करते हैं, तो उसमें हेडर अलग से बनता है जिसमें रेलिवेंट चीज़ें ऐड की जाती हैं, फुटर अलग से बनता है, उसमें रेलिवेंट चीज़ें की जाती हैं। बाकी दरमियान में जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये आपका होता है जी पेज एरिया या कंटेंट एरिया। हमारा लास्ट मिनट चल रहा है, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट हमारे सेशन में। ठीक है। ये पेज या कंटेंट एरिया होता है, आप हेडर अलग से बनाते हैं, फुटर अलग से डिज़ाइन करते हैं। बाकी जो कंटेंट एरिया है, इस कंटेंट एरिया पे आप पेज के अकॉर्डिंग चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं। आपका पेज है अबाउट अस का, तो अबाउट अस के रेलिवेंट चीज़ें, आपका पेज है होम का, तो होम के रेलिवेंट चीज़ें, आपका पेज है कॉन्टैक्ट अस का, तो कॉन्टैक्ट अस रेलिवेंट